नमस्कार दोस्तों। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एक वर्डिक्ट दिया गया है ऑन द स्कीम दैट इज नोन एज अग्निपथ। अग्निपथ स्कीम जो कि 2022 के अंदर सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी फॉर द रिक्रूटमेंट इन द आर्म्ड फोर्सेस दैट इज आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, तीनों विंग्स के अंदर रिक्रूटमेंट के लिए इस स्कीम को लाया गया था। लेकिन इस स्कीम के लॉन्च करने के बाद ही पूरे देश भर में आपने देखा होगा प्रोटेस्ट भी हुए थे इस स्कीम को लेकर। कुछ खामियां इसके अंदर बताई जा रही थी क्योंकि ये जो स्कीम है 4 साल के लिए ही जो कि यूथ को आर्म्ड फोर्सेज में भर्ती करती है। 4 साल के बाद उनको वापस घर भेज दिया जाएगा, 25% को रिटेन कर लिया जाएगा, बला बला बला। बहुत सारी इसके अंदर मीन्स बातें बताई गई थी, लेकिन पूरे देश भर में इसको प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा था। साथ ही साथ इस स्कीम को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अंदर पिटिशन भी फाइल की गई थी। एक केस था और वैसे तो बहुत सारी पिटिशन फाइल की गई थी, उन सबको किस प्रकार से दिल्ली हाई कोर्ट ने हैंडल किया है और क्या दिल्ली हाई कोर्ट का अब फैसला आया है उस बारे में जानेंगे इस वीडियो में। क्या ये स्कीम वास्तव में देश के यानी कि नेशनल के जो हमारा राष्ट्र है, राष्ट्र के हित में रहने वाली है? इट मीन्स नेशनल इंटरेस्ट की जब बात की जाती है तो क्या ये स्कीम सच में इम्प्लीमेंटेशन के बाद कोई परिणाम लेके आएगी या नहीं, उसके बारे में जानेंगे। मेरा क्या ओपिनियन है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ये अपना अपना अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। सो आगे बढ़ने से पहले भी याद दीप कॉन्सेप्ट जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन दी सोशल मीडिया हैंडल्स। ये देखिए न्यूज कटिंग द हिंदुस्तान टाइम्स की है। होल्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द अग्निवीर स्कीम, दिल्ली हाई कोर्ट सेज इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द नेशनल इंटरेस्ट। भाई देखो, नेशनल के इंटरेस्ट में है या नहीं ये तो बाद में ही पता चलेगा, है ना। अभी इसके क्या रेपरकेशन होने वाले हैं, क्या परिणाम निकल के आएगा, वो तो अभी जो भर्ती किए हैं सोल्जर्स इन्होंने 4 साल के लिए, किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उनका इम्प्लीमेंटेशन पूरा हो जाएगा ना। अब 4 से 5 साल के बाद क्या सरकार जो जिस मोटिव के साथ इस स्कीम को लेके आई थी क्या वो पूरा हो पाया है, तब पता चलेगा। अभी के लिए जब लॉन्च की गई है तो अभी हम कैसे बता सकते हैं कि ये नेशनल के इंटरेस्ट में है या फिर नहीं है। बाकी जो भी है कोर्ट का फैसला है, मानना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा भी ये जो स्कीम है राष्ट्र के हित में है, इसके अंदर कोई भी ऐसा रीजन हमको नहीं मिला कि जिससे ये देश के हित में न हो। ठीक है, नेक्स्ट। ये जो केस था ये देख लेना, अजय हर्ष सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया करके एक केस था। और इस केस में ये फैसला सुनाया गया है बाय द दिल्ली हाई कोर्ट। 2 जजेस की एक बेंच बैठी थी, जस्टिस सतीश कुमार और जस्टिस सुब्रमण्यम। अग्निपथ स्कीम मैंने बताया सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी पिछले साल, और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फैसले को अपहेल्ड करके एज इट इज रख दिया है कि हाँ, सरकार जो फैसला लेके आई थी, सरकार जो स्कीम लॉन्च की थी सरकार ने, वो वास्तव में सही है और देश के नेशनल के इंटरेस्ट में रहने वाली है। जितने भी पिटीशन फाइल की गई थी उन सबको भी डिसमिस कर दिया गया है और कहा देयर इज नॉट फाइंडिंग एनी रीजन टू इंटरफेयर विद द स्कीम। नाउ यहाँ पे आप देख पा रहे हो डिवीजन बेंच ऑफ चीफ जस्टिस सतीश चंद्र मिश्र शर्मा है एंड दी जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद, इन्होंने इस फैसले को दिया है और कहा कि जो भी स्कीम है अग्निपथ, इट इज ए वेल थॉट आउट पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलो अच्छी बात है, देखते हैं आगे इम्प्लीमेंटेशन के बाद पता चलेगा 4 से 5 साल के बाद कि वास्तव में ये स्कीम सही रही या फिर नहीं। अब बात करते हैं अग्निपथ स्कीम की। आई होप कि आप सबको इसके बारे में पता होगा, लेकिन नहीं तो फिर भी आप जान लेना कि अग्निपथ स्कीम जो है 2022 के अंदर लॉन्च की गई थी सरकार के द्वारा। इसके तहत जो भी रिक्रूटमेंट किया जाएगा उनको अग्निवीर के नाम से पुकारा जाएगा। ठीक है, जो भी भर्ती होने वाले सोल्जर्स हैं इनको अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा और 4 साल का उनका कार्यकाल रहने वाला है। आफ्टर 4 इयर्स उनको वही आर्मी से या फिर एयरफोर्स, जो भी नेवी जिसके भी अंदर वो भर्ती होने वाले हैं, उनको वहां से भगा दिया जाएगा। ठीक है, और आफ्टर दैट वो पता नहीं क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे यहाँ पर आके सोसाइटी में आकर। बाकी सरकार का कहना है कि बहुत अच्छा काम होगा जो भी है, और 25% को रिटेन कर लिया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, नाउ द आर्म्ड फोर्सेज विल बी रिक्रूटिंग 45,000 to 50,000 पर ईयर एनुअली। 45 से 50 हजार तक अग्निपथ के अंदर अग्निवीरों को रिक्रूटमेंट किया जाएगा। ये भी सरकार का कहना था इसके अंदर। और एक बार जब कंप्लीशन हो जाएगा, ये प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तो 4 साल के बाद इनको, मैंने बताया था 4 साल के बाद इनको वापस से घर भेज दिया जाएगा। लेकिन उनमें से 25% को ही रिटेन किया जाएगा। अब वो 25% भी किस बेस पे रिटेन होंगे इसके ऊपर भी अभी कोई क्लियरिटी नहीं है। तो सरकार का कोर्ट में क्या कहना है?
सरकार का जो कि कोर्ट में किस प्रकार से एस्पेक्ट उन्होंने दिया है, क्योंकि सरकार भी तो ये फैसला जो है, ये कोर्ट जो केस जो है आप देख पा रहे हो, इधर मैंने दिखा था, अजय सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इंडिया का यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या स्टांस है उसके ऊपर ये जानना भी बहुत जरूरी है। सरकार कहती है कि अग्निवीर विल गो टू द सोसाइटी एज ए डिसिप्लिन, डायनामिक, मोटिवेटेड एंड स्किल वर्कफोर्स फॉर इम्प्लीमेंट एम्प्लॉयमेंट। देखो सरकार कहती है कि 4 साल के बाद जब ये बाहर आएंगे ना, तो एक प्रकार से ये लोग ट्रेंड होंगे, इनको फर्दर कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं होगी। इन लोग स्किल्ड होंगे, डायनामिक बनेंगे, डिसिप्लिन इनके अंदर आएगा और सोसाइटी में एक अच्छा मैन पावर, एक अच्छा वर्कफोर्स के रूप में काम करेंगे, ऐसा सरकार का मानना है। और जो भी आगे फिर ये जॉब करने वाले हैं उसके अंदर बढ़िया अपना मतलब प्रदर्शन करने वाले हैं। ठीक है, ये था 4 साल के बाद 25% को तो रख लिया जाएगा। Now the center has defended the Agnipath scheme as saying that its biggest aim was to enhance the youthful profile of the armed forces। दूसरा सरकार का कहना है जो हमारी आर्मी है या फिर जो भी आर्म फोर्सेज है उसके अंदर जो हमारा एवरेज एज है ना वो 32 निकल के आ रहा है, तो उस एवरेज एज को भी हमें क्या करना, कम करके 26 साल तक लेके आना है। और इसीलिए ये स्कीम जो है हम लेके आए हैं। 16 से 21 साल के जो भी यूथ है, युवा है देश के, उनको इसके अंदर रिक्रूट किया जाएगा। आई थिंक 16.5 है या फिर 16 करके कुछ है, 16.5 या 16 से 21 साल तक के यूथ को इसके अंदर रिक्रूट किया जाएगा। और आने वाले 4 से 5 साल में हम क्या करने वाले हैं, 32 साल से लेकर हमारी एवरेज एज को 26 साल करने वाले हैं। ये भी एक सबसे बड़ा पॉइंट बताता सरकार के द्वारा। नाउ कंसर्न अबाउट दिस स्कीम। देखो अब ये तो सरकार का एस्पेक्ट होगा कि भी सरकार क्या चाहती है, किस प्रकार से बजट भी कम करना चाहती है, उन्होंने बताया पेंशन भी नहीं है इसके अंदर, है ना, तो वो सरकार का एस्पेक्ट है। तो प्रोटेस्टर जो थे या फिर देश के जो यूथ है उनका क्या कहना है, वो कहते हैं देयर इज डिफिकल्टी टू फाइंड अनदर जॉब। ये तो देखो बिल्कुल साफ साफ क्लियरिटी नजर आ रही है कि हाँ, जो 25% को रखने के बाद बाकी जो 75% बच गए उनको जब बाहर कर दिया जाएगा तो उनके लिए एक डिफिकल्टी हो जाएगी टू फाइंड ए अनदर जॉब। क्योंकि अभी वर्तमान में ही देश के अंदर जॉब क्राइसिस इतना ज्यादा चल रहा है, आपने भी देखा होगा ना, तो बेरोजगारी एक अपनी चरम सीमा के ऊपर है। तो आफ्टर दैट क्या होने वाला है वो तो देखने वाली बात रहेगी ना। यस, अग्निपथ स्कीम opens the way for recruitment about 45,000 soldiers into the army। हाँ मैंने बताया 45 से 50 हजार तक को भर्ती कर लिया जाएगा, 25% को वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन जो वापस भेज दिए जाएंगे घर पे, उनका क्या होने वाला है, देयर इज नो क्लैरिटी अबाउट इट। नो पेंशन, साथ ही साथ जो आने वाले हैं बच्चे जो 4 साल के बाद, उनके लिए कोई भी पेंशन का बेनिफिट नहीं है। उनको एक लमसम अमाउंट देकर 11 लाख करके कुछ है, 11-12 लाख रुपए लमसम अमाउंट उनको देकर घर भेज दिया जाएगा। उनके लिए कोई भी पेंशन का भी प्रावधान नहीं किया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है प्रोटेस्टर्स के बीच में। ठीक है, फॉर मोस्ट सीकिंग ए सेकंड जॉब, और सेकंड जॉब वाला तो मैंने बता ही दिया आपको, वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहने वाला है। नाउ गवर्नमेंट एस्पेक्ट इन कोर्ट। तो गवर्नमेंट का एस्पेक्ट जो कोर्ट में था वो हमने देखा भी था, और भी कुछ गवर्नमेंट ने कहा है कि जैसे जो भी हमारी टेरिटोरी है देश की, उसकी अभी रक्षा के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, एजाइल, यूथफुल एंड टेक्निकली साउंड आर्म फोर्सेस चाहिए। भाई जैसे अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे आर्म्स जो हैं उनके अंदर भी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे न्यू गैजेट्स आर्मी के अंदर यानी कि आर्मी या फिर नेवी एयरफोर्स जो भी है उसके अंदर लॉन्च कर दिए गए हैं। उन सबको चलाने के लिए, उन सबको उनके अंदर ट्रेंड होने के लिए हमें यूथफुल भी, जो हमारा यूथ है, जो युवा है, वो भी कैसा चाहिए, वो हमको एजाइल चाहिए, वो टेक्निकली साउंड होना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए इस बारे में। तो ये भी सरकार का कहना था कोर्ट के अंदर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये सब थी भी बातें मैंने आपको जो बताई अग्निपथ स्कीम के बारे में। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। लेकिन मेरा तो देखो ये मानना है भाई, अभी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा स्कीम अच्छी रहने वाली है या फिर स्कीम के अंदर कुछ गलत परिणाम भी निकल के आने वाले हैं। ठीक है, स्कीम का कब पता चलेगा, जब इसका कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, और 4 से 5 साल के बाद जब ये यूथ जो अभी भर्ती हुए हैं इस साल में 2022-23 के अंदर जो भर्ती हुए हैं, जब वो वापस आ जाएंगे, ठीक है, जब वो वापस देश के अंदर यानी सोसाइटी में आ जाएंगे, देश में तो है ही, सोसाइटी में जब वापस आ जाएंगे तब जाके पता चलेगा कि हाँ, उनको जब वो वापस आए हैं उनको जॉब का क्राइसिस देखने को पड़ रहा है या जॉब मिल रही है, या किस प्रकार से सारी चीजें प्रोसीड करने वाली हैं। ठीक है, आई थिंक आपको लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में।